Hello children, continuing with our chapter 6, Greenland, the island in the Arctic zone. आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने ये जाना था कि आर्टिक रीजन और पोलर रीजन के बारे में। तो आर्टिक रीजन और पोलर रीजन के बारे में हमने ये जाना कि आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और के बीचों बीच और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीचों बीच इन द सदर्न हेमिस्फेयर होता है पोलर रीजन या फिर आर्टिक रीजन। आर्टिक वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है नियर द बियर और बीइंग फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। पोलर रीजन होता है फ्रिजिड जोन में। तो जस्ट बिकॉज ये पोलर रीजन दूर होता है इक्वेटर से इसे फ्रिजिड जोन या फिर तुंद्रा रीजन भी बोलते हैं। और ग्रीनलैंड होता है लाई करता है या फिर स्थित है नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में और ये लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड और ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक। आइसलैंड और कनाडा दो कंट्रीज़ है जो कि नियरेस्ट है ग्रीनलैंड से। और ग्रीनलैंड में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है थ्रू आउट द ईयर और 80% ऑफ द आइलैंड कवर्ड हो रहती है थिक आइस से। फिर हमने ये जाना कि समर्स यहाँ पे शॉर्ट और कूल होते हैं और काफ़ी ब्राइट और सनी भी रहते हैं और जो एवरेज टेम्परेचर होती है समर टेम्परेचर वो -5 डिग्री सेल्सियस होती है। और ग्रीनलैंड जो कि ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है कोल्ड और डार्कनेस से। विंटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होते हैं। इस टाइम पे ना ही कोई सन या फिर सनलाइट होती है काफ़ी महीनों के लिए और डेज़ डार्क होते हैं विद कंटिन्यूस स्नोफॉल्स। और यहाँ पे जो विंटर में जो टेम्परेचर होती है वो -23 डिग्री सेल्सियस होती है। अब हम जानेंगे द डांसिंग नॉर्दर्न लाइट्स। तो अर्ली ऑटम से अप्रैल तक जो नाइट स्काई होती है ग्रीनलैंड में वो लाइटन अप, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है लाइटन अप हो जाती है नॉर्दर्न लाइट से। काफ़ी तरीके की लाइट्स की डिस्प्ले होती है जो कि ग्रीन, रेड और पर्पल लाइट्स होती है स्पाइरल तरीके से और डांस करती है नाइट के टाइम में इन द स्काई। और जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मास्टरपीसेस होती है, यानी कि बेहतरीन जो नज़ारा होता है नेचर का। आइसबर्ग, तो समर्स में जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो बड़े बड़े आइस ब्रेक करके एक ग्लेशियर का फॉर्मेशन करते हैं और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए सी में चले जाते हैं। इन्हीं ब्लॉक ऑफ आइस को हम कहते हैं आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स जो काफ़ी डेंजरस होते हैं शिप्स के लिए जो वहाँ से गुज़रते हैं, क्योंकि ये आइसबर्ग्स विजिबल नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। किस वजह से? क्योंकि फॉग रहता है उस एरिया में और ज़्यादातर 90% जो आइसबर्ग होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। तो जो दिखता है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, यानी कि आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा ही सिर्फ दिखाई देता है। जो आइसबर्ग होती है वो टॉल हो सकती है, जो कि 15 स्टोरेड बिल्डिंग की तरह हो सकती है ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, या फिर एक छोटे से हट के बराबर भी उनकी हो सकती है हाइट। वेजिटेशन, तो जब शॉर्ट समर सीज़न होता है तब आइस मेल्ट होती है तो छोटे छोटे प्लांट्स जैसे कि मोसेस, लीचिन, लाइचिन, ग्रासेस, बुशेस, ये सारे ग्रो करते हैं रॉक्स में और ये प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं फॉडर यानी कि चारा एनिमल्स के लिए। और कुछ फ्लावर्स भी खिलते हैं इसी टाइम पे। करेंट्स, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारे भी ग्रो किए जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, पर यहाँ पे हार्डली ही कोई ट्रीज़ होती है। इनफैक्ट वुड की भी सप्लाई बाहर की कंट्रीज से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क, ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, सील, वॉलरस, वुल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्कीज़ जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और मेनली इनका यूज़ हंटिंग या फिर स्लेजेस को पुल करने के लिए किया जाता है। जो एनिमल्स इस रीजन के होते हैं उनके थिक फर होते हैं और जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको हार्श विंटर से। और काफ़ी तरीके के फ़िश जैसे कि सैल्मन, कॉड, ट्राउट, ये भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सराउंडिंग के जो सीज़ होते हैं ग्रीनलैंड के, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड की जो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिति, जहाँ से पैसे की इनकम हो, वो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट ऑफ
श्रिम्प एंड फिश के द्वारा एक्सपोर्ट, यानी कि ग्रीनलैंड से बाहर के देशों में ले जाना, उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है श्रिम्प और फिश के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना डांसिंग नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में, जो कि अर्ली ऑटम से अप्रैल तक होती है और जब नाइट स्काई इन ग्रीनलैंड में लाइटन अप हो जाती है नॉर्दर्न लाइट से। फिर हमने जाना आइसबर्ग के बारे में, जब समर्स में स्नो मेल्ट हो जाती है और ह्यूज पीस ऑफ आइस ब्रेक होकर ग्लेशियर के रूप में स्लाइड कर जाती है, चली जाती है सी में। इन सारे ह्यूज आइस के ब्लॉक्स को हम आइसबर्ग्स बोलते हैं। वेजिटेशन में हमने क्या जाना कि जब शॉर्ट समर सीज़न होता है तब आइस मेल्ट होती है तो छोटे छोटे प्लांट्स जैसे कि मॉसेस, लाइचिन, ग्रासेस और बुशेस ग्रो करते हैं रॉक्स में। फिर वाइल्ड लाइफ में हमने ये जाना कि रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क एक्सेट्रा ये सारे एनिमल्स होते हैं, और हस्कीज जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनका यूज़ मेनली इन हंटिंग और पुलिंग ऑफ स्लेजेस के लिए किया जाता है। वेरियस स्पीशीज़ ऑफ फिश सच एज सैल्मन, कोड एंड ट्राउट काफ़ी मात्रा में जो भी सी सराउंडिंग ग्रीनलैंड की होती है वहाँ पे पाई जाती है, और ग्रीनलैंड की जो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है एक्सपोर्ट ऑफ श्रिम्प और फिश से। So students, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.